इलेक्शन टाइम पे केजरीवाल को क्यों डाला जेल में? 5 साल से चल रहा था मुद्दा, 5 साल से क्यों नहीं आई ईडी, क्यों नहीं आई सामने? अदर नेता अदर पार्टी में गुंडा महाबदमाश हैं, बीजेपी में आगे साफ सुथरे हो जाते हैं वो। राम मंदिर का मुद्दा है वो भी हल किया है, धारा 370 है, 35 है, कोई सरकार नहीं कर सकती थी जो बीजेपी ने किया। उन्होंने ध्यान तो दिया है पर वो अखिलेश जी की जो योजना चल रही है वही चल रही है बराबर, बाकी कोई योजना ऐसी नहीं आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। लोकसभा चुनावों को कवर करते करते हमारी टीम आ पहुंची है तालों के शहर में। फ़िलहाल हमारी मौजूदगी अलीगढ़ में है और अलीगढ़ की प्रसिद्ध चीज़ों की मैं बात करूं तो सबसे पहली प्रसिद्ध चीज़ है यहाँ की ताला। जो सबसे बड़े गुंडे हैं इंडिया के, यूपी किसी भी स्टेट के ले लीजिए आप बीजेपी में जाके ही वो साफ सुथरे हो जाते हैं, उन पे कोई आक्षेप नहीं होता। क्या रीज़न है ये? अच्छा, बीजेपी, आपका कहना है कि बीजेपी में जाके वो नेता साफ सुथरे हो जाते हैं चाहे वो गुंडे ही क्यों ना? हाँ, क्यों, वजह क्या है? तो अच्छा, उनके पीछे ना ईडी ना सीबीआई और पार्टियों के अलावा जो गुंडे माफिया हैं वो जो बीजेपी में नहीं है उनके पास ईडी और सीबीआई लगा दी। ईडी ने अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत मिले, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। हाँ, डाल दिया है। क्या कहना है? तो ये 5 साल से मुद्दा चल रहा है। क्या अभी टाइम मिला है इनको, ईडी को? इलेक्शन टाइम पे टाइम मिला? प्रचार ना कर पाए से एक चीज़ बताइए रीजन। बीजेपी कहीं ना कहीं तो गलत है। इलेक्शन टाइम पे केजरीवाल को क्यों डाला जेल में? 5 साल से चल रहा था मुद्दा, 5 साल से क्यों नहीं आई ईडी, क्यों नहीं आई सामने? नहीं तो ईडी ने तो केजरीवाल को बहुत बार सम्मन भेजे ना, तो क्यों पेश नहीं हो रहे? तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो पेश क्यों नहीं हो? पेश हुई तो सम्मन भेजे तो इलेक्शन से पहले भी तो जेल में डाल सकते थे। इलेक्शन टाइम में क्यों डाला बताइए? तो आपका कहना है कि बीजेपी परेशान? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पर्टिकुलर किसी पार्टी से नहीं हूँ। मेरा मतलब कहने का ये है, अदर नेता अदर पार्टी में गुंडा महाबदमाश हैं, बीजेपी में आगे साफ सुथरे हो जाते हैं वो। अच्छा, ये बातें तो योगी जी के लिए भी सुनी हुई है। नहीं, योगी जी हमारे बहुत अच्छे हैं। यूपी में सबसे अच्छा प्रचार चल रहा है। भूमाफिया, गुंडागर्दी, लूटपाट, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ। आप कहीं भी आधी रात चले जाओ, कहीं कोई एक आदमी नहीं मिलेगा आपको रोड पर। मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अभी मैं वृंदावन से 1 बजे आ रहा था, रास्ता भूल गया था टेंटी काम होते हुए, तो बम्बे का रास्ता था। मैं एक आदमी रुका, मैं भैया मुझे वहाँ जाना है, खैर शॉर्ट बता दो, मैं बम्बा ही निकल जाऊँ, मैं कोई दिक्कत तो नहीं। 1 बजे रात के भाई साहब क्या बात करूँ, योगी बाबा का ज़माना है, योगी बाबा का ज़माना है। कहीं मतलब स्थानीय सरकार से कोई परेशानी नहीं है, केंद्र की सरकार से दिक्कत है। दिक्कत यही है, अदर मंत्री बीजेपी में आके साफ सुथरे क्यों हो जाते हैं, ये दिक्कत है। चलिए, और भी लोगों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश शर्मा है। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, मैं हाथरस का रहने वाला हूँ। अच्छा, हाथरस के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है सर, कहाँ जा रही है चुनावी हवा? चुनावी हवा तो बीजेपी की तरफ ही जा रही है मैडम। बीजेपी की तरफ जा रही है चुनावी हवा। अच्छा, अभी मैंने इन लोगों से बात की तो अभी तो मैंने सुना कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो सिटिंग एमपी हैं, वो उन बिल्कुल ही जनता की समस्याओं को सुन ही नहीं रहे हैं, एटीट्यूड में रह रहे हैं। क्या कहना है इस पे? नहीं, जिसके लिए एटीट्यूड में रह रहे हैं उनको ऐसा लगता होगा, जिसके लिए नहीं रह रहे हैं उनको अच्छा लगता होगा। ये तो जनता है, कभी किसी के माफिक बोलती है, कभी किसी के माफिक बोलती है। जिसका काम करता है, एमपी हो, विधायक हो या एमएलए हो, कोई भी हो तो बहुत अच्छा है। जिसका नहीं सुनता है तो भाई अच्छा नहीं है, हमारा सुना ही नहीं है, ये है और कुछ नहीं। 2 बार से तो सतीश गौतम जी रहे हैं यहाँ के, अब क्या लग रहा है? अभी भी यही लग रहा है सतीश गौतम जी रहेंगे। वही आएंगे? स्थानीय प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत लोकसभा में नहीं है, फिर भी ऐसा लग रहा है सतीश गौतम ही आएंगे। स्थानीय मुद्दे यहाँ के क्या लग रहा है, क्या स्थानीय मुद्दे, किन मुद्दों पे यहाँ की जनता वोट कर रही है? नहीं, मुद्दे नहीं देख रही है जनता। अब तो मोदी सरकार को देखती है जनता कि अच्छा काम कर रही है, ठीक है, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं आएगी। ये राम मंदिर का मुद्दा है वो भी हल किया है, धारा 370 है, 35 है, कोई सरकार नहीं कर सकती थी जो बीजेपी ने किया। अच्छा, मतलब मैंने देखा, देखिए 1989 से अगर मैं बात करूं तो 1989 से लगातार देखा गया है कि बीजेपी ही रिपीट हुई है, भगवा रंग ही रिपीट हुआ है, भगवा रंग ही चढ़ा है। बीच में एक आध बार की बात करूं तो एक आध बार शायद कांग्रेस और सपा ने बाजी मारी थी। तो क्या जो भगवा रंग का प्रभाव चढ़ा हुआ है वो इसी तरीके से चलेगा? अभी तो मैडम इसी तरह चलेगा कुछ साल। जनता संतुष्ट है, खुश है? अब सारे लोग तो नहीं खुश हो सकते, है ना। अभी दावत कहीं हो रही हो तो
तो कोई नमक कम बता देगा, कोई कहेगा रसगुल्ला ज़्यादा मीठा हो गया, कोई कुछ कहेगा। तो आरोप प्रत्यारोप तो जी, चलते और भी लोग जुड़ेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद अकरम हुसैन है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे को देश के, भारत के पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिससे उसके टैलेंट का पता चले। और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्यों सर? क्योंकि मुझे हर बच्चा देश का पढ़ा हुआ चाहिए, जिससे क्या है कि उसका टैलेंट पता चलेगा तो वो कुछ देश के लिए कर पाएगा। जी, तो सैयद जी, देश के हर बच्चे को पढ़ाने के लिए किस सरकार को चुनने का विचार बना रहे हैं आप? मैं बाबा जी भी मुझे बेहतर लगते हैं कि वो बढ़िया काम कर रहे हैं। और अगर बताइए। वो बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए ध्यान दे लें, कैसे भी करके, फ्री करके या मैं सस्ती पढ़ाई करके, कैसे भी करके बच्चों को पढ़ाएं। जब से बाबा जी आए हैं, योगी बाबा जी आए हैं, तब से ध्यान दिया है उन्होंने या नहीं दिया है? नहीं, वो उन्होंने ध्यान तो दिया है, पर वो अखिलेश जी की जो योजना चल रही है वही चल रही है बराबर। बाकी कोई योजना ऐसी नहीं आई है। तो हर देश के बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई नई योजना लाएं, जो कि हर बच्चा देश का पढ़ सके और कुछ अपना टैलेंट दिखा सके भारत देश के लिए, जो नया कुछ कर सके भारत के लिए। बच्चों के पेपर बहुत ज़्यादा लीक हो रहे हैं, कुछ कहना है इस पे? इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। जो मुझे जानकारी थी वो मैंने कह दिया। ठीक। यहाँ की जनता से हमने बात की और जनता से उनका मूड जाना, तो जनता की स्थानीय समस्याओं को भी हमने जाना। जनता कांग्रेस से भी संतुष्ट नहीं है और जनता बीजेपी से भी संतुष्ट नहीं है। कुछ जनता है, कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि वो बीजेपी सरकार को वापस रिपीट चाह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि 1989 से लगातार भगवा रंग लहरा रहा है और अभी भी भगवा रंग ही लहराना चाहिए। उनका कहना ये है, क्योंकि यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूँ तो वो योगी बाबा हैं और जो जनता है वो योगी बाबा के राज में खुद को बहुत ज़्यादा सेफ महसूस कर रही है। तो जनता यही चाह रही है कि यहाँ तो योगी बाबा ही रहे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ मुस्लिम वोटर्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनका प्रभाव इस एरिया में इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि इस एरिया की खासियत ही है AMU, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अगले लोकसभा क्षेत्र की तरफ और वहाँ के जनता से भी उनके मुद्दे जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ मैं खुशबू सिंह, भगवा न्यूज़ नेटवर्क के लिए।